हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने पढ़े हैं इस बुक से सभी काल, और इन सभी कालों को हम यूनिट फर्स्ट में रखते हैं। और हम अब पढ़ेंगे यूनिट 2 यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी तक हमने सभी काल पढ़े हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखते हैं कि हिंदी गद्य का विकास, नाटक व एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज वगैरह, ये सब हम हिंदी गद्य का इतिहास में, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में देखेंगे। तो मैंने ये बुक मंगाई थी YCT की, हिंदी की अध्यायवार। ये काफ़ी मोटी बुक है और इसे थोड़ा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसके ना 3 पार्ट कर लिए। यानी कि 3 हम कह सकते हैं कि आसान भाषा में कि इसकी 3 यूनिट बना ली मैंने। पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई है, और अब दूसरी यूनिट में आ जाता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि हम अब पढ़ेंगे। और तीसरी यूनिट में आ जाता है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये काफ़ी अच्छी बुक है TGT PGT वालों के लिए। जो लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। तो हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का विकास। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में रामप्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? रानी केतकी की कहानी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल जी को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तत्सम शब्दों की। इंशाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? सदल मिश्र जी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज में प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नाचिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, मिश्रित।
फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? गद्य का आविर्भाव। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? राजा शिवप्रसाद सिंह। मुतखम्बू बुतवारी पुस्तक के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9। कौन कौन से हैं? नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़रत्न, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर और मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास का किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। आलस्यों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। इतना सुन के पात सहित जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बंचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिवप्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं इंसा। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्किस वेलेजली ने। अब ये हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन इतने ही हैं। अब हम देखते हैं नाटक और एकांकी। निम्नलिखित प्रश्नों में
एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। लबड़ धो धो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये न सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं? अंधा युग। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या धर सर धरो, जल है जय हे मैल। उक्त पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एकांकी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है इहे अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लिखित की हैं? भारत दुर्दशा। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। कपूर मंजरी। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? किशोरीलाल गोस्वामी। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। भीष्म सानी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांत तथा अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, ये दो उनकी नाटकों की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? सूरदास। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है? ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, इसे छोड़ देते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग, धर्मवीर भारती। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र युग यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, मिश्र की नहीं।
लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। तो आगे के प्रश्न हम दूसरी वीडियो में देखते हैं।